2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी स्केड्यूल है। अब ईमेल का खेल ये देखिए कि हमेशा से ये कहा जा रहा था कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ये सिर्फ सोशल मीडिया की और मीडिया की बातें हैं। इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे खेलने के लिए। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम करीब आ गया है, तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। उसमें इंडिया ने कह दिया है कि हम अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी मैच खेलने के लिए, और हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। दुबई में मैचेस खेले या कहीं और जाकर मैचेस खेले। सबसे बड़ी बात, क्या किया जाता है, बीसीसीआई की जानिब से एक मेल किया जाता है आईसीसी को। आईसीसी के चेयरमैन तो उसके जेशाई हैं, ठीक है, उसके बेटे। और उसके बाद वही मेल पीसीबी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जी, इंडिया ने ये मेल आईसीसी को किया है। आईसीसी की कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वही मेल वो उठा के पीसीबी को करता है और पीसीबी वही मेल उठा के हुकूमत पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर देती है। जी, ये अब मसला आ रहा है। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस या सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, वही सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी एक्सपर्ट हैं और सारे जो इंतजामात हैं उसमें भी एक्सपर्ट हैं, और चेयरमैन पीसीबी अनफॉर्चुनेटली भी वही हैं। तो अब उन पे जिम्मेदारी आती है। लेकिन मसला क्या है, इंडिया के प्लेयर्स क्यों नहीं आना चाह रहे? इतने छोटे नुने काके हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको कोई उठा के ले जाएगा, उनको कोई बैग में शॉपर में डाल के ले जाएगा, अपनी कोई जेब में डाल के ले जाएगा। प्रेसिडेंट के जितना उनको प्रोटोकॉल मिलता है, कोई भी प्लेयर आए पूरी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आने को तैयार हैं, वो आ जाएंगे उनकी टीम में। क्या उनके मुल्क के लोगों को, अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है? क्या पाकिस्तान में राह चलते चलते कोई भी किसी को भी उठा के ले जाता है? और इंडियन प्लेयर्स नहीं आ सकते हैं जी। इंडियन प्लेयर्स कोई सोने के बने हुए हैं इतने, वो कोई, मैं कहती हूँ कि कोई ट्रॉफीज हैं, कोई मेडल्स हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तमीज के दायरे की तरह क्रिकेट खेलने, उस क्रिकेट को भी आप पोल्यूटेड कर रहे हैं स्मॉग की तरह। अरे भाई, हमारा तो मौसम मिलता है, दिल भी मिला लो। हमारे तो मौसम ऐसे मिलते हैं कि स्मॉग उधर भी बहुत ज्यादा है और स्मॉग इधर भी बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा और क्या सॉलिड सबूत चाहिए इन दोनों कंट्रीज में प्यार का, कि पोल्यूशन उधर भी इंतहा की है, इधर भी इंतहा की है, करप्शन उधर भी इंतहा की है, करप्शन इधर भी इंतहा की है। वहां के सियासतदान भी करप्ट है, यहाँ के सियासतदान भी करप्ट है। गरीबी और गुर्बत वहां पर भी बहुत है और यहाँ पर भी बहुत है। महंगाई वहां पर भी बहुत है और यहाँ पर भी बहुत है। मतलब इतना ज्यादा तो मिलता है, तो फिर आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ किस चीज का? अब 100 दिन बाकी रह गए हैं और उसमें आके ये लुच फ्राई किया जा रहा है इंडिया की जानिब से कि हम अपने लड़कों को नहीं भेजेंगे। तो आप अपने बच्चों की तरह उनको उठा के उनको उनके घरों में कैद कर दें, वहां पे रख दें, क्योंकि हमें भी कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग आने को तैयार नहीं है। पहले जब एशियन कप था पाकिस्तान के अंदर, तब भी उन्होंने यही कहा, जी हम अपने लड़कों को नहीं भेजेंगे। आप अपने लड़कों के साथ फिर ऐसा करें, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भेज दें या फिर आप आईसीसी से रिजाइन कर दें। क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं पे इकट्ठा होता है तो वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की वजह से होता है। और पाकिस्तान और इंडिया के अगर मैच ही नहीं होंगे तो तकरीबन मोर देन 50% रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया और ये जो सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मोर देन 50 to 60% रेवेन्यू सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के अंदर से, इन्हीं ऑडियंस से जनरेट होता है। और अगर आईसीसी में ये जो इवेंट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है या सेमीफाइनल होता है या जो भी मैच होता है, तो उसका रेवेन्यू और आईसीसी के पूरा जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका रेवेन्यू बराबर का होगा। मतलब उसका एक मैच का इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। तो अगर वो लोग यहाँ पर नहीं भी आना चाह रहे ना, तो फिर उसमें बहुत हद तक इनको अपने रेवेन्यू का भी लॉस होगा। और एंड दिस इज माय अपील टू द पीसीबी कि कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आना चाह रहे, फॉर गॉड से एक बार अपनी आवाम की भी सुन ले। इनको, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना कि इनको लॉस हुआ है, तो पैसों के लिए तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। सो कोई बॉदर ना करे, वो नहीं आना चाह रहे ना आए, आपकी मर्जी, मत खेलें। आपने अगर खेलना है तो आप इंडिया के अंदर ही आप आपस में, आईपीएल तो खेल ही रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते जाएं। वहां पे तो आपकी सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा मसला है, तो अपना वो कुलभूषण है ना आपको सिक्योरिटी देने के लिए, फिर वो जो आया था जो कह के गया था द टीम वाज वेरी फैंटास्टिक, तो उसी पायलट को उसी जहाज में बैठ के ले आए। क्योंकि जाहिर है यहाँ पे सिक्योरिटी का तो बहुत मसला है। आप तो, आपके जो जो भी लोग ऑलरेडी इंडिया के यहाँ पर मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस तो बहुत स्ट्रांग है,
तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मसले आए तो उसी पायलट के जहाज़ में बैठ के उसी पायलट को आपको सिक्योरिटी भी दे दे, क्योंकि मुझे लगता है वो तो अच्छी अगर कर रहा होता जासूसी जो आपके लिए कर रहा था, तो पकड़ा तो ना जाता। इसका मतलब है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी कोलैप्स नहीं है, तभी तो वो बेचारा पकड़ा गया था। तो इस वजह से बेफ़िक्र होके खेलें, बेफ़िक्र होके पाकिस्तान में आएँ। हम आपको फ्री की रोटियाँ भी खिलाएँगे, फ्री के गिफ्ट भी देंगे और अच्छे से मेहमान नवाज़ी भी करेंगे। और अगर आपका दिल करे तो चाय भी हम आपको फैंटास्टिक किस्म की पिलाएँगे। अगर आप चाहें तो फिर जब आपके प्लेयर्स वापस जाएँगे ना तो बताएँगे कि पाकिस्तान की द टी वाज़ फैंटास्टिक और खेलने भी आएँगे।